भवानी मंडी कोटा रेल मंडल के डीआरएम मनीष तिवारी ने आकस्मिक भवानी मंडी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे रेलवे परिसर का जायजा लिया। पहली बार निरीक्षण पर आए तिवारी को लोगों की जन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तिवारी ने बताया कि रेलवे मंत्रालय द्वारा रेलवे सड़क संरक्षा के चलते सभी मंडल के डीआरएम अपने अपने सैंक्शन के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों का निरीक्षण करना है, उसी के तहत निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मैंने यहाँ की जन सुविधाओं को गौर से देखा। यहाँ की जनसंख्या को देखते हुए यात्रियों की जन सुविधा में कोई कमी नहीं है। इस दौरान उन्होंने इंजन पर खड़े होकर रेलवे ट्रैक की जांच की। वहीं मालीपुरा के रास्ते पर रेलवे द्वारा लोहे की इंगलें लगाकर रास्ता बंद करने पर पेशोदा मंडी मालीपुरा के जनप्रतिनिधियों ने डीआरएम तिवारी को ज्ञापन सौंपकर रास्ता चालू कराने की मांग की, जिस पर डीआरएम तिवारी ने बताया कि यह रास्ता नहीं खोला जा सकता क्योंकि रेलवे 180 की गति से ट्रेन पटरियों पर तोड़ने की ट्रायल ले रहा है। जहां ट्रायल सफल भी हो गई है, उसकी को देखते हुए रेलवे की दोनों तरफ दीवार बना रहे हैं जिससे कोई दुर्घटना न हो सके। वहीं मालीपुरा वासियों ने रास्तों को चालू करवाने के लिए डीआरएम से मिलने की बात पर अड़े रहे। वहीं डीआरएम द्वारा नहीं मिलने पर महिलाओं पुरुषों रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और आम समस्या की मांग करने लगे। इस दौरान रेलवे पुलिस व राजस्थान मध्य प्रदेश की पुलिस का जाब्ता भी मौके पर पहुंच गया और ट्रेक पर बैठे लोगों को हटाने को लेकर समझाइश करने लगे। इस पर लोग नहीं माने। आखिरकार ट्रेन से उतरकर डीआरएम को लोगों के बीच आना पड़ा और उनकी समस्या सुनी। जहां उन्होंने कहा कि इस समस्या को मैं उच्च अधिकारियों को बताऊंगा और जो भी इस रास्ते का हल निकलेगा उसे जल्द निकाला जाएगा। इसके चलते करीब 20 मिनट तक इंदौर जोधपुर ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन खड़ी रही। वहीं अवध एक्सप्रेस 3 नंबर पर 30 मिनट तक खड़ी रही। डीआरएम की समझाइश के बाद ही ट्रेन से लोग हटे, तब जाकर दोनों ट्रेनें निकल पाई। भवानी मंडी से ऐसा न्यूज नेशन के लिए राहुल रावल की रिपोर्ट। जिस तरह से आप पहली बार भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पर आए हैं, 15 दिन 20 दिन हुए हैं आपको आए हुए, किस तरह का सर देखा है रेलवे स्टेशन? मैंने अभी 15 दिन पहले ही जो है वो कोटा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक के तौर पर चार्ज लिया है जी, और ये पहला मौका है जी जब मैं पश्चिम मध्य रेलवे में काम करने आया जी। इससे पूर्व मैंने पश्चिम मध्य रेलवे में कभी कार्य नहीं किया जी। तो अभी तो मैं मंडल को जो है देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वाकफियत कर रहा हूँ मंडल की ज्योग्राफी से, मंडल की रेलवे कनेक्टिविटी से, और इसी क्रम में मैं घूम करके जो है वो अलग अलग रूट्स का, अलग अलग सेक्शंस का, अलग अलग स्टेशनों का थोड़ा जायज़ा लेने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही अभी हाल में संरक्षा को देखते हुए जो है वो रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड समय समय पर गाइडलाइंस, समय समय पर सर्कुलर्स इशू करता है और कुछ स्पेशल ड्राइव्स भी की जाती है। तो संरक्षा को लेकर के अभी हाल में आई थिंक 2 दिन पहले ही जो है वो एक स्पेशल ड्राइव जो है वो रेलवे बोर्ड ने लॉन्च की है। 1 महीने की ड्राइव है जिसमें कि प्रत्येक अधिकारी को मंडल के जितने सेक्शंस हैं सारे के सारे सेक्शंस को कवर करना है जी। तो इसीलिए मेरे मन में ये इच्छा हुई कि शुरुआत मैं ही करूँ। हमारे साथ साथ जो है बाकी अधिकारी भी जो है निकल रहे हैं। आज ही हमारे यहाँ से कम से कम 4-5 अधिकारी जो है वो मंडल के डिफरेंट सेक्शंस में गए हुए हैं। और जैसे मैं अभी इंजन में चढ़ करके जो है यहाँ ट्रैक को देखता हुआ लगातार आया हूँ, उसी तरह से ये लोग भी जो है वो इंजन में चढ़ने को फुटप्रिंट बोलते हैं, तो फुटप्रिंटिंग करते हुए अनेकों स्थानों पर जा करके जो है संरक्षा का जायज़ा ले रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ आया हुआ था और भवानी मंडी जो है वो हमारे कोटा नागदा सेक्शन का एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है जी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं उतर करके यहाँ पर जो है थोड़ा सा यात्री सुविधाओं का भी जो है जायज़ा ले लूँ। यात्री सुविधाओं को मैंने काफ़ी गौर से देखा है। ट्रेन से उतरने के बाद मैं लगातार उसी को देख रहा था। शहर की जनसंख्या और यहाँ पर आने वाले यात्रियों की संख्या जी के हिसाब से यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि पर्याप्त सुविधाएं हैं जी। और मैं अभी पूछ ही रहा था कि कोई और पब्लिक डिमांड्स हों, तो उन पब्लिक डिमांड्स के बारे में भी जो है मुझे अगर बताया जाए तो हम उनको भी जो है फर्दर कंसिडर कर सकते हैं। सर नगर पालिका ने कई बार सर अवगत भी कराया है कि कॉम्प्लेक्स जो है सुलभ शौचालय जो है वो बाहर होना चाहिए, जिससे यात्री भवानी मंडी में एक सप्ताह बाद कृषि मंडी खुलने पर मंडी में सोयाबीन की फिर एक बार बम्पर आवक शुरू हो गई।
आपको बतला दें कि दीपावली के पर्व के चलते कृषि मंडी एक सप्ताह से अवकाश पर चल रही थी, जहां आज मंडी खुलते ही जिंसों की रेलम पहल आना शुरू हो गई, जिसके चलते कृषि मंडी में आम जाम के हालात नजर आए। कृषि मंडी व्यापारी राजकुमार गुप्ता ने बताया कि अवकाश के बाद किसानों ने अपनी जिंसों को लाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते आज फिर सोयाबीन की जोरदार आवक हुई, जब 25 से 30 हजार बोरियों के करीब सोयाबीन की आवक पहुंच चुकी है। जहां आज सोयाबीन का भाव 4,200 रुपये से लेकर 5,200 रुपये तक बिकी है। आवक को देखते हुए आज फिर मंडी के गेट बंद कर दिए गए हैं, जो कि सोमवार को सुबह 7 बजे खोले जाएंगे। गुप्ता ने बताया कि अधिक आवक को देखते हुए सभी व्यापारियों ने यह निर्णय लिया है कि आने वाले माल की नीलामी के बाद ही दूसरे माल की खरीदारी की जाएगी। जो कि किसान मंडी गेट के अंदर अपना माल लेकर आ गया है, उस माल की नीलामी की जाएगी, ताकि मंडी में अव्यवस्था न हो और किसानों व मजदूरों को परेशान न होना पड़े। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के पूर्व मंत्री वर्तमान सांगोट विधायक भरत सिंह कुंदनपुर अपने एक दिवसीय प्रवास पर भवानी मंडी पहुंचने पर ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा उपखंड कार्यालय चौराहे पर स्वागत किया गया। शहर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रकाश पारिक के आवास पर पहुंचकर उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में पूछा। तत्पश्चात एक निजी रिपोर्ट पर स्नेहभोज के दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली ने बताया कि नगर पालिका के पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री को टेक्सटाइल मिल से आ रहे गंदे पानी की शिकायत की, जिस पर तुरंत मिल प्रबंधक अधिकारियों से बात कर समस्या का समाधान करने को कहा। पूर्व मंत्री भरत सिंह ने गोपाल गौशाला में जाकर गायों की बीमारी व उनसे देखभाल करने के बारे में गौशाला समिति के सदस्यों से जानकारी ली। इस अवसर पर उपस्थित पूर्व विधायक मदनलाल वर्मा, उपखंड अधिकारी कमल सिंह, पूर्व पुलिस उपाधीक्षक ब्लॉक अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, नगर कांग्रेस सदस्य कलोला चालीसा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जवाहर सिंह चौहान, कांग्रेस प्रदेश सेवा दल सचिव अख्तर अली, नगर उपाध्यक्ष चैन सिंह सिसोदिया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहन मेघवाल, चेतराज गहलोत उपस्थित रहे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले के बत्सूड़ा कस्बे में सुप्रसिद्ध गायक किशोर कुमार की याद में एक शाम किशोरदा के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक पुराने नगमों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को गीतों के संग संग गुनगुना पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में मुड़ी भीड़ ने एहसास करवा दिया कि आधुनिकता के इस दौर में पुराने नगमों को लोकप्रियता कम नहीं हुई है। कार्यक्रम का आयोजन राज्य की प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में किया गया। शुभारंभ में मुख्य अतिथि चित्तौड़गढ़ एडीएम बत्सूड़ा, तहसीलदार, एसएचओ एवं सरपंच द्वारा किशोर कुमार के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करके तिलक लगाकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान शाम 8 बजे प्रारंभ हुए कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ के सिंगर पिंकी राज, मुकेश सोनी, अनिल शर्मा, भारती सोनी, सत्यनारायण, दीपक राठवा सहित कई अन्य गायकों द्वारा अपनी गायकी का समय बांधे रखा। सिंगर पिंकी राज ने हुस्न की वादियों में देखा एक ख्वाब, तो ये एक रास्ता है जिंदगी आदि प्रसिद्ध गाने गाए। कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक पुराने नगमों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को गीतों के संग संग गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया। चित्तौड़ से रिपोर्ट एसआर न्यूज नेशन। गाय के टकराने से बाइक सवार की हुई मौत। अंताव के निकटवर्ती कस्बे के समीप नेशनल हाईवे 27 पर भगवान बोरा की बावड़ी और पेट्रोल पंप के बीच बाइक और गाय की भिड़ंत हो गई, जिसमें दंपत्ति रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बड़वा निवासी महावीर पुत्र मांगीलाल सुमन 35 वर्ष और संचू पत्नी महावीर दोनों अपने कोटा रिश्तेदार के लग्न में गए थे, जहां से वापस लौटते समय अंता के निकट भगवान बोरा की बावड़ी व पेट्रोल पंप के बीच अचानक गाय आ गई, जिससे दंपत्ति बाइक सवार दोनों गाय से टकरा गए, जिन्हें अंता अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद पति महावीर को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल महिला का उपचार किया जा रहा है। दूसरी ओर पुलिस ने दंपत्ति के नाम पते लेकर जांच शुरू की है। अंता से घनश्याम तारीज की। लहसुन का भाव नहीं होने से किसानों ने रातड़िया श्री गोविंद गौशाला में गायों को टाला। निकटवर्ती ग्राम रातड़िया में एक किसान ने लहसुन का भाव नहीं होने के कारण श्री गोविंद गौशाला में ट्रैक्टर ट्रॉली से गायों को लहसुन डाल दिया। गौशाला सदस्य जगदीश प्रसाद मालव व कमलेश मालव एटीएन ने बताया कि किसान बनवारी लाल मालव ने ट्रैक्टर ट्रॉली में गोविंद गौशाला में लहसुन की कट्टियां लाकर गायों को डाली गई। पूछने पर किसान बनवारी लाल मालव ने कहा कि लहसुन का भाव नहीं होने और मंडी में बेचने गए तो खर्च भी नहीं मिलने सकेगा। इससे तो अच्छा है कि लहसुन को थोड़ा थोड़ा कर गायों को खिला दिया जाए, ताकि थोड़ा बहुत पुण्य प्राप्त होगा।
किसानों ने कहा कि वह भाव नहीं बढ़ने से परेशान था और बेचने से गया तो गायों को खिलाना उचित समझा। गौशाला में लहसुन को लेकर आया हूं और गायों को खिला रहा हूं। कमलेश मालव ने बताया कि उक्त किसान ने कविता गाकर भगवान से प्रार्थना की कि और साथ ही में सरकार को भी कोसा। लहसुन का भाव कम होने के कारण किसानों की पीड़ा बहुत देखी नहीं जा रही है। किसान इसको लाके गौशाला में डाल रहे हैं, गायों को खिला रहे हैं और ज़्यादा ना खा ले, बीमार ना हो जाए, इस वजह से थोड़ी थोड़ी इनको खिला रहे हैं। तो बिल्कुल साहब, अब इसमें मैंने एक वो भजन भी बनाया है, तो मैं आपको सुनाता हूँ गा के। अजी राम रूठो राज रूठो, रूठ गई सरकार, अरे हाँ रूठ गई सरकार। इंद्रदेव रूठे तो उन्होंने कर दी सोयाबीन बेकार। अजी हाँ इतना पानी बरसाया जो हो गई किसानों की सोयाबीन बेकार। अरे हाँ लहसुन ने मारा, सोयाबीन ने मारा, अरे मार रही सरकार। अरे हाँ मार रही सरकार। निवेदन है सरकार से किसानों का, आगे रखे ध्यान। जी हाँ, इसी के साथ में लोगों ने देख के कोटा बुद्धि टोक जयपुर और अन्य शहरों देखने पहुंचे लोग। बूंदी जिले के दही कस्बे में भाई दूज के अवसर पर बाबा घासपेरू की सवारी निकाली गई। सवारी तड़के अपने स्थान से प्रारंभ होकर बूंदी रोड, विवेकानंद सर्किल, बस स्टैंड, नई सब्जी मंडी, कुमार मोहल्ला, खेजड़ापाला, शीतला चौक, घाना खाल, प्रकाश हुई, लोहड़ी, छोटी घास का दरवाजा होते हुए वापस अपने स्थान पर पहुंची। सवारी में बैलों को बिना रस्सी गले में डालकर जोता जाता है। चूड़ी का लोगों द्वारा दबाया जाता है, जिससे यहाँ की चूड़ी को दबाने के लिए लोगों ने भारी कशमकश चलती है। रंग बिरंगे बैलों को बिदकने भीड़ को तितर बितर नजारा से सवारी के जगह जगह रोमांच भी स्थिति पैदा की जाती है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। कई लोगों को इस दौरान छोटी मोटी चोटें आई, लेकिन सभी को बेरुचि की कामी लगाकर ठीक किया गया। सवारी में नवजात बच्चों की चूड़ी के नीचे से निकाला गया। वहीं बाबा के मंचलों पर उनकी मदिरा का भोग व कलाली गीत गाकर मनाया गया। मान्यता है कि बाबा की सवारी निकलने से गांव में साल भर रोग दूर रहते हैं। वहीं इस सवारी से पूरे गांव में सभी धर्म के लोग भाग लेते हैं, जिससे सवारी सांप्रदायिक भावनाओं की मिसाल है। यहाँ पर परंपरा परसों से चली आ रही है, जिससे छोटे बड़े बच्चे लेकर बुजुर्ग तक भारी उत्साह देखने को नजर आता है। इसे ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे देश के अंदर बाबा घासपेरू की सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है और ये हमारे पूर्वजों की परंपरा काफ़ी वर्षों से चली आ रही है, जिसको हम रोज के दिन बड़ी धूमधाम से निकालते हैं। और इसमें बाबा का चमत्कार ये रहता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जोड़ी के नीचे निकाला जाता है और युवाओं में काफ़ी जोश रहता है और जो नहीं होती है और बाबा का होने से खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। 12 साल में ये 12 महीने में ये सवारी का सबसे बड़ा ये है कि लोग कोरोना के अंदर भी इसका प्रशासन ने पूरा सहयोग किया था और कोरोना के अंदर भी हमने इसको बड़े धूमधाम से निकाला था। और ये हमारे गांव के पंच मंडल सारे साथ रहते हैं और युवा काफ़ी दिनों से पहले ही बैलों को पकड़ के और पूरी तैयारी के साथ लग जाते हैं और आज के बाद शाम तक 1-2 बजे तक ये सवारी खत्म हो जाएगी। जो घासपेरू निकलता है इसकी परम सवारी निकलती है। ये गुरु जी महाराज आज बीमारी और सुख शांति रहती है, बीमारी नहीं आती है। हमारा गांव के अंदर ये घासपेरू की सवारी निकलती है। इन्हें 750 वर्ष से निकाली जा रही है और ये जो पंच पटेल है ये सब इन मिलके भाई बंधु की तरह पे रहते हैं और जय हिंद, जय भारत।